So the next reaction that we have is Woods reaction. तो यार अभी हम लोग लाइन से तीनों रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो अभी आपके माइंड में दौड़ रहे हैं. Woods reaction, Fittig's reaction and Woods Fittig's reaction. तीनों ही बिल्कुल सिमिलर तरीके के रिएक्शंस होते हैं. सही है. तो चलो इसको ना शुरू करते हैं. वुड्स रिएक्शन में हम लोग लेते हैं 2 यूनिट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड. आपने अल्काइल हैलाइड लिया और उसको जनरली आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हो. जो मेटल आप लेते हो वो होता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. जो आप सॉल्वेंट यूज करते हो वो होता है ड्राई ईथर. ड्राई ईथर का क्या मतलब है कि उस ईथर में ना मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी ड्राई ईथर. सही है. तो चलो डिस्कस करते हैं यहां पे. ठीक है ना. इससे हमारे को मिलता क्या है वुड्स रिएक्शन से कि मैम हमने चलो सीख लिया वुड्स रिएक्शन क्या है, कहां से शुरू हुआ, बट इसकी एप्लीकेशन क्या है. तो बच्चे इसमें हम लोग एल्केन्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एल्केन्स. तो सबसे पहले ना मुझे लगता है कि हम लोग एक जनरल डेफिनेशन या जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है वुड्स रिएक्शन में. तो एज आई टोल्ड यू कि ना आप यहाँ पे 2 यूनिट्स ले लो अल्काइल हैलाइड के. क्या करो? 2 यूनिट्स ले लो अल्काइल हैलाइड के. उसको आप रिएक्ट करा दो सोडियम मेटल के साथ. ठीक है जी. इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. किसकी प्रेजेंस में? मैम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. अभी बात हुई थी दिस ईथर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मॉइस्चर. तो क्या होगा? अभी देखो इसको अगर मैं तुमको साइड में कुछ ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं. सेम ही बात है यार. RX ठीक है प्लस XR. 2 यूनिट्स आपने लिए और आपने लिया इसके साथ में सोडियम. आपने इसके साथ में क्या लिया? सोडियम. तो यार बेसिकली क्या होगा, ये जो NaX है ना ये बाहर निकल जाएगा. बैलेंस भी कर देते हैं तो यहाँ पे 2Na लिख देते हैं, है ना, और बेटर रहेगा. प्लस 2Na बैलेंस भी कर दिया. तो यार जब ये NaX बाहर निकल जाएगा तो जो ये RR है, 2 अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे. ठीक है. और आपको क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा. So you will get RR plus 2NaX. बहुत सिंपल सी रिएक्शन है और बहुत काम की रिएक्शन है. क्यों? जब भी यार आपको एल्केन बनाना है एंड दैट टू कैसा एल्केन बनाना है मैम, हमें ना हायर एल्केन बनाना है. आपको एक चीज दी हुई है, आपको एक कंपाउंड गिवन है, आपको जो कन्वर्जन करनी है उसमें आप चाहते हो कि आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है ना वो बढ़ जाए. तो आप क्या यूज करते हो? वुड्स रिएक्शन. इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ठीक है. कैसे? चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग एक बार देखते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे लिए 2 यूनिट्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl. मैंने ये ले लिया. ठीक है. इसको मैंने सोडियम के साथ जो है रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. किसके साथ में मैंने इसको रिएक्ट कराया? ड्राई ईथर के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया. तो देखो 2NaCl निकल जाएगा और बचेगा क्या? प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? इट विल बी CH3 है ना. CH3 प्लस 2NaCl. NaCl जो है वो बाहर निकल गया. अब देखो बचे जहां से आपने शुरू किया था वहां पे सिर्फ एक कार्बन इन्वॉल्व था. रिएक्शन के बाद आपके पास एक ही कंपाउंड में 2 कार्बन है. तो आपको जब भी हायर एल्केन बनाना है आप वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे. बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो देख सकते हो आप. अब देखो नीचे 2 नोट पॉइंट्स लिखे हैं. नोट पॉइंट्स क्या हैं
कि यार आप मीथेन को वुड्स रिएक्शन के थ्रू नहीं बना सकते हो। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि बच्चों जो मैकेनिज्म प्रोसीड होता है इट इज वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन इन्वॉल्व होता है? फ्री रेडिकल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं आपके वुड्स रिएक्शन में। अब एक और खास बात हमारे वुड्स रिएक्शन के बारे में, वो क्या है? आप इस रिएक्शन को यूज करके बहुत अच्छे सिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हो, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना सकते। अगर एक प्यारी सी छोटी सी भाषा में बात की जाए तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हो जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो रिएक्शन हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं होता। हम समझेंगे भी कि ऐसा क्यों। ठीक है जी, तो देख लो यहाँ पे इफ वी स्टार्ट, अब आप बोलोगे हाँ एग्जैक्टली दिस पॉइंट, अब आप बोलोगे कि मैम बना लेंगे हम ऑड वाला भी, आप टेंशन मत लो, हम क्या करेंगे 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स ले लेंगे लाइक दिस। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक हमने ले लिया इथाइल आयोडाइड और दूसरा हमने ले लिया मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, हमने उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो मिल तो गया हमको, देखो 3 कार्बन एटम्स मिल गए, प्रोपेन मिल गया। मैं नहीं कह रही हूं कि ये गलत है, बट इसके साथ साथ ना आपको और भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्यों? आपने तो बस क्या देखा कि मैम इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड ने आपस में रिएक्ट किया तो हमको क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, जो इथाइल आयोडाइड था उसने, ये देखो 2 इथाइल आयोडाइड ने भी आपस में रिएक्ट किया और क्या बना दिया, ब्यूटेन बना दिया। सही है, 2 मिथाइल आयोडाइड ने भी आपस में रिएक्ट किया और क्या बना दिया, इथेन बना दिया। तो बेसिकली अगर आपने रिएक्शन कराया होता इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड का, तो जो प्रोडक्ट में मिक्सचर मिलता उसमें प्रोपेन भी होता, ब्यूटेन भी होता और इथेन भी होता। तो अब खिचड़ी पक गई है हमारे प्रोडक्ट में, तो इसीलिए आप नहीं बोल सकते कि यील्ड बहुत अच्छी है। जबकि जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व थे प्रोडक्ट में, जब बने थे, तो बहुत बढ़िया यील्ड हमें मिली थी। ठीक है, यानी कि जब आपने सेम अल्काइल हैलाइड के 2 यूनिट्स लिए तो जो प्रोडक्ट में एल्कीन बना उसकी यील्ड बहुत बढ़िया थी, बहुत जबरदस्त थी। ठीक है, सो दिस इज द सीन यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन आ जाता है, Woods reaction is not preferred for the preparation of alkanes containing odd number of carbon atoms. Okay, assertion है ये। रीजन क्या दिया जाता है उसका, it is not possible to prepare alkanes with odd number of carbon atoms through Woods reaction। अब देखो पॉसिबल तो है, बट जैसा अभी हमने देखा कि खिचड़ी पक जानी है, तो देख लेते हैं जी क्या होगा, है ना। हमारा अगर आप आंसर देखना चाहो तो आप क्या बोलोगे कि यार assertion इज करेक्ट बट द रीजन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि पॉसिबल तो है ही, देखा अभी हमने कैसे। आप एक बार फटाफट से यार ये रीजन भी पढ़ लो। ठीक है, आई एम गेटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which of the following alkane cannot be made in good yield by Woods reaction? देखो घूम फिर के जो क्वेश्चन है ना वो वही कॉन्सेप्ट पूछ रहे जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, हेप्टेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, हेप्टेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं इसमें हमारे पास 7 कार्बन एटम्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। हमारे पास क्या है, 7 कार्बन एटम्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। और हमको पता है कि और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले
हम लोग नहीं बना पाते हैं एल्केन्स यूजिंग वुड्स रिएक्शन। सही है, बाकी सब आप एक अच्छी यील्ड में अच्छी मात्रा में बना पाएंगे, लेकिन हेप्टेन नहीं बना पाएंगे। सही है, आगे देख लेते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, यू कैन रीड इट। जो अभी एग्जैक्टली बातें समझाई हैं वही इस एक्सप्लेनेशन में आपको रिटन है, तो जल्दी से पढ़ लो और फिर हम चलते हैं आगे।